समय की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक सुंदर जंगल था। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। इस जंगल में और भी चिड़िया रहती थी। यहाँ की हवा ताजगी से भरी थी और वातावरण में हमेशा एक मीठी सी खनक गूंजती रहती थी। जंगल में हर पक्षी अपने जीवन को सुकून से जीते थे, लेकिन यह सब भी चिड़ियों के छोटी छोटी मेहनत और संघर्षों से जुड़ा हुआ था। जंगल के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम प्यारी था। प्यारी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसका एक प्यारा सा घर था, जो उसने खुद एक विशाल पेड़ की शाखा पर बनवाया था। बहुत ही सुरक्षित और सुंदर था। प्यारी का पति चीनू एक समझदार चिड़िया था, जो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। प्यारी और चीनू के दो बच्चे थे, चकोर और चिकी। ये दोनों अभी बहुत छोटे थे, लेकिन अपनी मम्मी पापा की तरह स्मार्ट और साहसी बनने के सपने देखा करते थे। प्यारी और चीनू अपने बच्चों को हमेशा यह सिखाते रहते थे कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मेहनत और समझदारी से हम उन्हें पार कर सकते हैं। वे उन्हें यह भी बताते थे कि जंगल में रहने के लिए केवल रोटी और पानी की ही नहीं, बल्कि सही दिशा में उड़ने की कला और सच्चे दोस्त बनाने की कला भी ज़रूरी होती है। चकोर और चिक्की को यह बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वे कभी कभी अपनी जिज्ञासा को लेकर सवाल भी करते थे। मम्मी पापा, क्या हम हमेशा इस पेड़ के नीचे ही रहेंगे? चिकी ने एक दिन पूछा। प्यारी हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बेटा। एक दिन तुम भी आकाश में उड़कर नए स्थानों की यात्रा करोगे। तुम अपनी उड़ान में आकाश की ऊंचाइयों को छुओगे और हमें गर्व महसूस होगा। चिकी ने उत्सुकता से पूछा, मम्मी, अगर हम दूर उड़ते हैं तो क्या हम भी घर लौट पाएंगे? चीनू ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। एक दिन तुम भी बहुत ऊंचा उड़ोगी और उसके बाद अपने घर को आराम से लौट कर आओगी। सुनकर चकोर चुपचाप उनके पास आकर बोला, मैं भी बड़ा होकर सबको सुरक्षित उड़ान सिखाऊंगा, जैसे आप दोनों करते हो। प्यारी और चीनू ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्हें गर्व था कि उनके बच्चे न केवल अच्छे उड़ने में, बल्कि अच्छे इंसान बनने के रास्ते पर भी चलने की सोचते हैं। एक दिन जंगल में तूफान आया। तेज हवाएं चली, बारिश के साथ बिजली चमकी और आसमान में अंधेरा छा गया। प्यारी और चीनी ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपने पेड़ की शाखाओं को और मजबूत किया। इस तूफान ने जंगल के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पेड़ों के बहुत पत्ते उड़कर चारों ओर बिखर गए। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो प्यारी और चीनू ने अपने बच्चों से कहा, देखो, यह तूफान हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी प्रकृति की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने परिवार और दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चकोर ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन मम्मी, क्या अगर हम उड़ते समय तूफान से टकरा गए तो? प्यारी ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हवा के रुख को पहचानने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम उसे सही दिशा में बदलकर जब तुम उड़ने लगोगे तो तुम्हें आकाश का सच्चा ज्ञान होगा। अब चिक्की और चकोर को यह समझ में आने लगा कि उनके माता पिता ने जीवन के कठिन समय से निपटने के लिए कितनी मेहनत की थी। उन्होंने महसूस किया कि
हर कठिनाई के बाद जीवन में एक नया अनुभव और सीखने का मौका होता है। प्यारी ने बच्चों को उड़ने के अभ्यास के लिए तैयार करना शुरू किया। एक दिन बच्चों को बुलाया और कहा, आज से तुम सभी को अपने पंखों की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। हम तुम्हें दिशा और गति सिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास। चकोर ने पहले उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे गिरने लगा। प्यारी तुरंत उसके पास पहुंची, लेकिन चकोर ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और उड़ना सीख गया। यह देखकर प्यारी और चीनू बहुत खुश हुए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और कभी भी अपना आत्मविश्वास